एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, आप सत श्री अकाल। तो क्या हाल चाल, उम्मीद है सब ठीक होंगे। सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं हूं आपका अपना दोस्त पंकज और मैं करता हूं यूरोप में ट्रक ड्राइविंग। सो गाइस, सभी को हंगरी से प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, मैं हूं अभी हंगरी में और मैं जा रहा हूं स्लोवाकिया अपनी लोडिंग के लिए। लास्ट वीडियो आपने देखा भैया, हंगरी में मैं अनलोडिंग के लिए आया था। कल अनलोडिंग हो गई थी और नई लोडिंग के लिए स्लोवाकिया जाते हुए रास्ते में रुक गया था अपनी डेली रेस्ट के लिए। तो दोस्तों, सुबह हो रही है, सुबह के बज रहे हैं 7। ये आपके भाई गाड़ी यहाँ पर देखिए जगह मिल गई थी, तो यहाँ पर आपके भाई ने गाड़ी पार्क कर ली थी रात को और भैया अपनी रेस्ट हो गई कंप्लीट। तो अभी आगे जाना है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया का बॉर्डर लगभग यहाँ से 70-80 किलोमीटर है और उसके बाद जो टोटल सफ़र है 100 किलोमीटर से ज़्यादा है अपनी लोडिंग लोकेशन का। तो सैमसंग का लोड है, जैसे मैंने बताया था, तो सैमसंग का लोड है और अनलोडिंग है फ्रांस की, पेरिस की। तो आज है फ्राइडे, तो आज लोडिंग करके निकलेंगे जितना भी आगे निकल पाएंगे। बाकी मैंने बताया कि भैया अपने को जो पार्किंग है वो मिलेगी पेड पार्किंग, है ना। सैमसंग का लोड है और जब अमेजन का होता है ना तो सिक्योर्ड माल होता है ना, पार्किंग लेवल 1 होता है। तो देखिए बाहर अभी हल्की से देखिए वहाँ से धूप दिख रही है। रात को बढ़िया बारिश हो रही थी भैया, ठंडा मौसम था, मज़ा आ गया यहाँ पे सोने का। तो आइए करते हैं ड्यूटी शुरू और चलते हैं पहुँचते अपनी लोडिंग पे। तो दोस्तों, कर लीजिए अपने भाई को फॉलो, सब्सक्राइब यूरोप में घूमने के लिए, यूरोप में देखने के लिए कि ट्रक ड्राइवर लाइफ कैसी होती है। दोस्तों, सफ़र शुरू हो गया है जी। जैसे मैंने बताया कि गांव वाले रास्ते से बिल्कुल निकल के अपनी लोडिंग लोकेशन तक निकलना है। तो ये बीच बीच में गांव से निकलता है भाई, है ना। छोटे छोटे टाउन आ रहे हैं, छोटी छोटी गलियाँ। तो अभी जस्ट आगे 5-6 किलोमीटर में आ रहा है स्लोवाकिया का बॉर्डर और हंगरी से स्लोवाकिया में एंटर हो जाएंगे। तो मैं आ गया हूँ जी बिल्कुल बॉर्डर पे। सो दोस्तों, सामने देखिए ये आ रहा है ब्रिज और ये करता है डिवाइड जी हंगरी और स्लोवाकिया का बॉर्डर। और नीचे देखिए एक बहुत बड़ी नदी है और ब्रिज देखो भाई कितना बड़ा लोहे का। ये देखिए ये नदी भाई डिवाइड करती है बॉर्डर्स। तो ये देखिए बहुत ही बड़ी नदी है। तो अभी मैं एंटर हो गया हूँ स्लोवाकिया में। तो हंगरी से स्लोवाकिया जा रहा हूँ लोडिंग के लिए, है ना। और ये देखो बहुत बड़ी नदी है, तो शायद ये डैन्यूब नदी होगी, है ना। रिवर बहुत बड़ी है, रिवर के ऊपर बना हुआ पुल बहुत बड़ा है। तो ये लीजिए पुल के इस पार स्लोवाकिया शुरू। वेलकम टू स्लोवाकिया। ये देखिए स्लोवाकियन रिपब्लिका वेलकम्स यू। तो स्लोवाकिया में भैया टोल के लिए अपना डीकेवी काम करता है। ये देखिए, अब पहले ये येलो स्टेटस में था, अब ये ग्रीन स्टेटस में आ गया, मतलब ये काम करेगा। अभी यहाँ पे टोल जो भी है वो इसी से ही डिडक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ देखो भाई ब्रिज बने हैं और नीचे देखिए बोटिंग भी चलती है भाई। इन नदियों की बोटिंग भी होती है, वो देखिए दूर तक बने हुए हैं सारे सिस्टम। गाइस, आपका भाई पहुंच गया जी सैमसंग के उस लोकेशन पे जहाँ से अपनी गाड़ी लोड होगी। तो पीछे वो वेयर हाउस है और यहाँ से गाड़ी अपनी लोड होगी। लेकिन यहाँ पर भैया प्रॉब्लम हो गई है, ये ना यहाँ पर ट्रेलर चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। वैसे तो लोडिंग बताई है और इन्होंने भैया ट्रेलर चेक करा। और एक तो यहाँ पे सैमसंग में भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ट्रेलर की हाइट 3 मीटर होनी चाहिए। और इसमें ये पैचेस वगैरह चेक कर रहे थे ट्रेलर का सारा सिस्टम। तो भाई ये देखिए सिक्योरिटी वाला है, उसने ये पैच फाड़ दिया। यहाँ देखिए कट लगा होता था ना, पहले कहीं कट लगा होगा था इसमें ना, तो ये पैच ऐसे लगे हुए थे। तो भाई इन्होंने ना ये पैच फाड़ दिए। ऐसे देखिए इन्होंने चेक करा प्रॉपरली कि भाई सैमसंग का लोड है और भैया अमेजन के लोड में तो प्रॉपर चेकिंग होती है। तो ये देखिए अभी यहाँ पर एक सर्विस सेंटर बताया है और बताया कि वहाँ पर जाओ, वहाँ पर सर्विस करवा के आए। अभी मैंने मैनेजर को मैसेज डाला है, तो देखते हैं मैनेजर क्या बोलता है, क्योंकि मैनेजर की परमिशन के बिना मैं नहीं जा सकता ना। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ उसका मैसेज आने का। तो ये देखो भाई ये फाड़ दिया है और दूसरी तरफ भी कुछ पैचेस मतलब तरपाल फटी हुई है। तो बोला कि वो भी सर्विस करवा के उसको भी सही करवा के लेके आओ। ये वाली देखो गाइस, यहाँ पर भी ये तरपाल फटी हुई है ना, ये देखिए ये तरपाल फटी हुई है। तो भैया पूरा सर्विस करवा के आने को बोला है। अब देखते हैं, मैनेजर को लिख दिया मैंने मैसेज, है ना, वो चेक करे तो बताए भाई जाना है नहीं जाना है, क्या करना है ना। क्योंकि अब अपनी मर्जी से तो नहीं जा सकते वहाँ पर, पता नहीं वहाँ चार्ज लगेंगे, क्या होगा क्या नहीं, है ना, पेमेंट देनी है कैसे देनी है। सो वो सारा अपडेट मैनेजर से लेकर फिर आपका भाई जाएगा। इस पैच लग गए हैं, ये देखिए भैया पैच लगा दिए भाई साहब ने और दूसरी तरफ भी पैच लगा दिए। साथ में आपके भाई ने यहाँ पर ट्रेलर की हाइट 3 मीटर कर दी है ना। तो भाई दोनों तरह के तरपाल खोलने पड़े, कस्टम वायर लगी थी वो सारी खोलनी पड़ी। पूरी मेहनत लगी आपके भाई की सुबह है ना। और वहाँ पर तो ट्रेलर चेंज होगा, वहाँ पर अपने को लो ट्रेलर मिलेगा, सील ट्रेलर मिलेगा सैमसंग वाला ना। तो ये देखिए ट्रेलर की हाइट कर दी। ऊपर देखो, ऊपर ना तब भैया 4 लाइनें बनती हैं। अगर आप देखोगे ना ऊपर, देखिए ऊपर ना ये 4 लाइनें बन जाती है। ये देखो, मतलब अपने को ना जर्मनी वाले 290 तक वैलिड करते हैं, क्योंकि वाया जर्मनी निकलना है अपने को, है ना। 290 वैलिड करते हैं, तो वो 290 से ऊपर ना भैया चलान भी दे देते हैं कई बार। तो देखो पैच लग गए, वो भाई साहब ने देखो बढ़िया मतलब पैच अंदर ना गर्म करके बढ़िया चिपका दिए। देखो अब कुछ नहीं दिख रहा है, अब इनको निकाल भी नहीं सकते। वो सिक्योरिटी वाले ने भाई ऐसे ही फाड़ दिया था। तो चलते हैं, अब ट्रेलर हो गया, हाइट होगी, अब चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं लोडिंग का क्या है ना। फिर से आ गया हूँ भाई अपनी लोडिंग लोकेशन पे सैमसंग के वेयर हाउस में। अब देखते हैं यहाँ पर भाई, अब इन्होंने नखरे करे ना, तो अब इनकी ऐसी की तैसी। अभी फिर दिमाग आपके भाई का ऑलरेडी बहुत ख़राब हो चुका है और अब ये और ज़्यादा दिमाग ख़राब करेंगे, सो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। गाइस, यहाँ पहुँच के अभी आपके भाई को एक और नया लफड़ा शुरू। अब भैया जैसे सारा काम तो कर लिया, पैच लग गए, तरपाल उठा ली, अब ये एक वायर भी डाल के रखनी पड़ेगी, दूसरी तरफ की डालती, इस तरफ की वायर डाल के रखनी पड़ेगी। जैसे ये देखिए
ये वायर डाल के रखनी पड़ेगी भाई। ये कस्टम जब सील लगती है ना तो इनको क्या रेडी यूज़ वाला ट्रेलर चाहिए होता है। ये यहाँ पर ट्रेलर अंदर भर के रखते हैं, सील लगा के रखते हैं। जैसे अभी मुझे ये चेंज करना है तो लो ट्रेलर मिल जाता है, बस ऐसा काम चलता है यहाँ पर भाई ये ना माथा बहुत मारते हैं। अब जैसे मैं लेके जाऊँगा ट्रेलर, अब उसकी भाई हाइट 3 मीटर है, जब खाली करूँगा तो उसको भैया फिर से मतलब 290 पे लेके आना पड़ेगा ना, फिर से तरफ वाले खोल सारा काम करना पड़ता है। इतने में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चल रही है ना, आपका भाई आ गया शावर लेके। तो भाई नहाने की मची थी चुल, आपका भाई नहा के आया, बढ़िया मजा आ गया है ना। अब जाके लग रहा है कि दिन खुला है अपना है ना, दिन शुरू हुआ है। तो अभी पेपर मिलेंगे यहाँ से और अंदर जाएंगे, ट्रेलर चेंज करेंगे, ट्रेलर चेंज करके यहाँ से निकलेंगे और देखते हैं आज की जो नियर बाई मतलब फर्स्ट अपने को जो मिली होगी पार्किंग है ना, तो वहाँ जाना पड़ेगा। और वो शायद चेक में ही हो सकती है, क्योंकि मैंने बताया अमेजन और सैमसंग में मिलती है हमें पेड पार्किंग है ना। तो ट्रेलर चेंज करके यहाँ से निकलते हैं। भूख लगी है जबरदस्त, अब भाई नहा गया ना, एकदम आंखें खुल गई है। बट आपके भाई के पास खाना नहीं बना है यार, खाना बनाना पड़ेगा आपके भाई को, तो वो कहीं आगे ब्रेक में ही बन पाएगा खाना है ना। कुछ भी नहीं खाया अभी सुबह से लेके, ब्रेड ऑमलेट वगैरह भी नहीं खाया, आज सामान पड़े हैं लेकिन समय नहीं मिला यार। सुबह उठ के भाई आपके भाई ने ड्राइव शुरू कर लिया था, फिर यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे इन्होंने काम में लगा दिया। तो अब देखते हैं एक बार ट्रेलर चेंज करके ट्रेलर ले लेते हैं और फिर यहाँ का प्रोसेस खत्म हो जाएगा ना। सो मैं वेट कर रहा हूँ अभी सिक्योरिटी वाले के आने का। पेपर्स मिल गए हैं भाई सिक्योरिटी से और मैं जा रहा हूँ अभी मतलब दूसरे प्लांट में। पहले ना मैं एक बार आया था तो मैं इस वाले प्लांट में यहीं पे मतलब ट्रेलर चेंज किया था और यहीं से लो ट्रेलर मिला था। और अभी मैं जा रहा हूँ दूसरी तरफ, वो पीछे जाना है। और ये देखिए मैप दिया है मेरे को, तो इस मैप में भाई बड़ा बड़ा समझाया, इसने बड़ा कुछ समझाया। सो उस हिसाब से निकलते हैं। ये देखिए ये मैप में यहाँ पे हूँ और इसमें देखिए लाइन मारी है। फिर यहाँ पर जाना है पीछे, यहाँ पर ट्रेलर चेंज करना है, यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर यहाँ से एग्जिट पेपर लेके फिर भाई यहाँ से देखिए कहाँ से जाके मतलब ट्रेलर लेना है। और लास्ट में यहाँ देखो कहाँ से ट्रेलर लेना है, यहाँ से इस वाले एरिया से लेना है ट्रेलर, मतलब बहुत बड़ा एरिया है। सो थोड़ा सा माथा पची करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रेलर जो मिलेगा वो मिलेगा लोड और उसमें लगी होगी सील। जो आपके पास मतलब मेरे पास जो सेफ्टी बार है ना पीछे, एल्यूमिनियम की सेफ्टी बार है, वो मुझे ट्रक के अंदर डालनी पड़ेगी। अब ये यहाँ पे सबसे बड़ा लोचा है। अब यहाँ पे कहीं एडजस्ट करनी पड़ेगी भैया ना, वो जब तक अनलोडिंग नहीं होगी वो अपने पास ही रहेगी है ना। ये देखिए पीछे ये आ गई पार्किंग, यहाँ पर अपने को कहीं पे ट्रेलर अपना रखना है पार्क करके है ना। तो फिर यहाँ से फिर एग्जिट का पेपर मिलेगा सिक्योरिटी से। ये लगे भाई ट्रेलर अपना पार्किंग में, तो हैंड ब्रेक लगा दी है और भैया पिन मैंने कर ली है अनहुक, ट्रेलर कर लिया है आगे। बस अब ये वायर्स खोल देंगे है ना, ये सारी प्रेशर वाली और इलेक्ट्रॉनिक वायर खोल के अपना ट्रक और ट्रेलर हो गया अलग अलग। तो बाकी मैंने बताया कि ट्रेलर कैसे अनहुक करते हैं ना, हुक और अनहुक कैसे करते हैं। आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग। पेपर्स मिल गए हैं भाई, सिक्योरिटी रिलीज नोट मिल गया है। देखिए सिक्योरिटी रिलीज मतलब इस कैंपस से बाहर निकलने के लिए ये पेपर मिला है। अब जाएंगे हम पीछे जहाँ पर वो ट्रेलर है, वो अलग ही पार्किंग है भाई, वहाँ से मतलब इधर जाना है पीछे की तरफ, वो मैप मिला है तो वहाँ पर चलते हैं। और ट्रेलर का नंबर मैनेजर ने मुझे दिया है ट्रेलर का नंबर, बट पता नहीं अब कौन सा मिलता है, अब जाके वही अपडेट करेंगे है ना। वही मिल गया तो ठीक है, कोई और होगा तो मैनेजर को बता देंगे। तो ये आ गया हूँ उस यार्ड में। ये देखिए भैया ऑटोमेटिक गेट खुल रहा है यहाँ पे, तो अंदर जा रहा हूँ, देखता हूँ कौन सा ट्रेलर है अपना। ये देखो भैया ये वाला है अपना जी लो ट्रेलर। तो चक्कर मार रही है ना, थोड़ा सा राउंड वॉक कर लिया, ठीक ठाक ही है ट्रेलर। तो ये है AIT 736, तो इसको करते हैं कनेक्ट और फिर सिक्योरिटी वाला पेपर देगा बाद में। और ये उसकी तरफ से पर्ची मिली थी सिक्योरिटी वाली की तरफ से है ना। तो इसको कनेक्ट करके ना सिक्योरिटी पे लेके चलते हैं और वहाँ पर वो फोटो निकालेंगे इसके ना। सील लगी हुई है तो बाकी अपने वो बार्स मैंने अभी अंदर रखे हैं, उनको ना यहाँ पर डाल देंगे। देखो यार बार यहाँ पर रखे आपके भाई ने, अब इनको ना पीछे डाल देंगे है ना, पीछे रहेंगे सही यहाँ पर। तो भाई अब वीकेंड भी रहना है तो यहाँ पर पूरा ये काम खराब कर देंगे। ट्रेलर कनेक्टेड और भैया डॉक्यूमेंट भी मिल गए हैं अपने को। ये देखिए पीछे ट्रेलर जोड़ दिया आपके भाई ने। अब यहाँ से निकलते हैं। मुझे ना कुछ वे पॉइंट दिए हैं, वो मैनेजर से डिस्कस करने पड़ेंगे भाई किस चीज़ के वे पॉइंट है हुआ ना, क्योंकि मुझे एक तो चेक में मिलेगी फ्यूलिंग और बाकी देखते हैं इसमें जो पेड पार्किंग है ना वो मैनेजर से ले लेते हैं आज फ्राइडे। फिर भाई कोई भी अपडेट नहीं मिल पाएगा आगे वाला है ना, तो इसलिए जो भी अपडेट है अपने मैनेजर से लेके रखते हैं। बाहर मौसम हुआ खराब, आपके भाई को लगी है भूख खतरनाक वाली गंदे वाली, और खाने के लिए कुछ नहीं है भाई। अभी आगे जाके कहीं निकलता हूँ, फिर रुकता हूँ कहीं पर, ब्रेड ऑमलेट ही बना लेते हैं ना, एंड ऑफ द डे आपके भाई का वही बनता है। सो कुछ खा के फिर भी शरीर में जान आएगी। तो सफ़र शुरू निकल गया हूँ जी भाई यहाँ से। तो ये है अभी स्लोवाकिया में ग्लांटा, यहाँ से लोडिंग अपनी जो ट्रेलर चेंज हुआ है और अनलोडिंग है फ्रांस के पेरिस के पास की, जिसका सफ़र रहेगा लगभग 1400 किलोमीटर का, 1360 किलोमीटर सफ़र बता रहा है। और तो भाई आज है फ्राइडे, आज देखते हैं जितनी ड्राइव होती है। और कल सैटरडे और संडे 2 दिन अपना फिर वीक रेस्ट रहेगा, क्योंकि यूरोप की मोस्ट ऑफ कंट्रीज में है ट्रैफिक बैन, तो उसमें फिर ड्राइव नहीं कर पाऊंगा ना। फिर ड्राइव करेंगे हम मंडे मॉर्निंग को, और अपनी 27 तारीख को खाली है ना, और आज है 22 तारीख, तो 5 दिन है। और 5 में से अपने पास 2 दिन तो वेकेशन में जाएंगे, 3 दिन ड्राइव में जाएंगे, तो ठीक है अपने को अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। एक बार चलते हैं, हाईवे ज्वाइन करते हैं, ब्राटिस्लावा को पास करके फिर चेक में घुसते हैं कहीं और रुक के। सबसे पहले खाना बनाना है। अगर तो चेक में मुझे एक बता रहा है वे पॉइंट है ना, वो अगर हो रहेगा पार्किंग का तो फिर वो बढ़िया है, उसमें ज़्यादा नहीं है, 3 घंटे का ड्राइव रहेगा अपना, तो फिर जल्दी पहुंच जाऊंगा वहाँ पे और फिर वहीं पे खाना बनाएंगे है ना।
सो देखते हैं अभी सफ़र देखिए, आज का मौसम मस्त, सफ़र मस्त, मज़ा आएगा। फ्रांस बहुत दिनों के बाद जाना हो रहा है, बट आपका भाई जा रहा है फ्रांस के पेरिस में लगता है मोटे वाला ही जहाँ भाई मोटे वाला ट्रैफिक होता है पेरिस में। तो ये वाला रास्ता है R1 और जो सामने आगे हाईवे आ रहा है वो है D1 है ना। तो अगर उस तरफ जाएंगे तो भैया ब्राटिस्लावा सिटी की तरफ जाएंगे तो वहाँ से चेक में एंटर करेंगे, लेकिन जो कंपनी वाली नेविगेशन है वो मतलब बार बार से पीछे से मतलब ब्राटिस्लावा को बिल्कुल बार बार से बाईपास करवा रही है, मतलब सिटी की तरफ जाना ही नहीं है अपने को ना। तो अपनी जो नेविगेशन है वो बिल्कुल अलग मतलब है। टैब तो देखिए यहाँ से लेफ्ट की तरफ बोल रही है जाने के लिए, लेकिन जो कंपनी वाला मोबाइल है वो बोल रहा है राइट की तरफ जाने के लिए। तो हमने बाहर से निकल के तो ब्राटिस्लावा के काफ़ी बार से हम निकल जाएंगे सीधा चेक रिपब्लिक में। गाइस सफर करते हुए आपके भाई को सिर्फ 1 ही घंटा हुआ है और कभी कभी मन करता है ना समनेजर का गला दबा दूं भाई, है ना, ऐसा कभी गुस्सा आ जाता है। अब मैं अभी 1 घंटे से ड्राइव कर रहा हूँ और मैं कंपनी वाले नेविगेशन को फॉलो कर रहा हूँ जैसे मैंने बताया पहले, है ना। और अभी मैनेजर बोलता है कि भैया चेक रिपब्लिक शाम को 5 बजे क्लोज हो रहा है, मतलब वहां पर ट्रैफिक बैन हो जाएगा शुरू। तो अब वाया चेक से छोड़कर अब वाया ऑस्ट्रिया ट्रिप बना दिया है और अभी ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बॉर्डर पे पार्किंग भेजी है महाराज ने, है ना। और वहां जाना पड़ेगा जिसका सफर लगभग 450 किलोमीटर से ज्यादा है। और मैंने फिर फ्यूलिंग भी बोला, तो फ्यूलिंग के लिए बोलता है कि भैया 150 मतलब 150 लीटर डलवाना है और वहां यहाँ से वापिस जाना पड़ेगा। जहां से मैंने वो R1 छोड़ा ना भाई, D1 शुरू किया, वो अब पूरा रूट वापिस जाना पड़ेगा ब्राटिस्लावा क्रॉस करते हुए। अब मुझे मतलब ऑस्ट्रिया होते हुए निकलना पड़ेगा। सोचो भाई, है ना दिमाग खराब करने वाली बात। और आपका भाई देखो इस गांव वाले रास्ते में घुस गया था अपनी कंपनी वाली नेविगेशन के हिसाब से। अब यहाँ पर यू टर्न मारते हैं और फिर अब वापिस जाना पड़ेगा भाई, है ना। डीजल भी भरवाना है 150 लीटर और उसके बाद मतलब वहाँ पहुँचने की कोशिश करूंगा। मेरे को नहीं लगता है कि शायद हो पाएगा ना, इम्पॉसिबल लग रहा है, बाकी राम भरोसे। तो ब्राटिस्लावा से पहले मैं पहुंचा हूं भाई अभी वो फ्यूलिंग स्टेशन पे, और यहाँ पर महाराज ने बोला है कि भैया 150 लीटर डीजल भरवाना है। तो भाई 150 लीटर के लिए क्या ये कोई पिकअप है ना भाई। वो पहले वाला मैनेजर था बहुत ही बढ़िया यार, है ना। जब भी डीजल देता था ना कहीं भी, आज तक हमने कभी ऐसा डीजल भरवाया ही नहीं है। तब हम भाई फुल डीजल ही भरवाते थे, जहाँ भी गए टैंक फुल ही होता था। अब ये वाला भाई साहब कुछ नाजिम भाई भी बता रहे थे कभी भैया 100 लीटर कभी 200 लीटर ऐसे भरवा रहा है डीजल, है ना। इतने बड़े ट्रक में एक 100 लीटर 150 लीटर का क्या ही फर्क पड़ेगा ना। फिर रास्ते में 2 बारी फिर से 100 लीटर भरवाएगा कहीं, तो ये कुछ ड्रामा ही लग रहा है। तो भरवाता हूँ फटाफट डीजल, फिर भागते हैं ब्राटिस्लावा में। लगेगा भैया अपने को ट्रैफिक जाम, क्योंकि शाम का टाइम है, ब्राटिस्लावा बहुत मतलब क्राउडेड सिटी है, तो ट्रैफिक लगना लाजिम है। क्योंकि आज है भैया फ्राइडे भी, और फ्राइडे इवनिंग को वैसे भी जाम लगेगा। तो डीजल भरवाता हूँ, राइट साइड के टैंक में भरेगा फटाफट। इस डीजल भरवा लिया जी भाई, 5 मिनट लग गए 150 लीटर डीजल भरवाने में। ट्रक वाला वो है तो क्या ही है ना, टाइम लगेगा इसमें। सो निकलते हैं फिर से हाईवे में और करते हैं हाईवे ज्वाइन। ये सारी भाई पीछे पेड पार्किंग है और बहुत बड़ी पार्किंग है, देखिए पेड पार्किंग बहुत सारी है यहाँ पे। तो फिर से करते हैं हाईवे ज्वाइन और भागते हैं, करते हैं सफर कुछ तय। भाई मैनेजर को बोला था कि भाई कोई नियर बाई पार्किंग देख ले, है ना, ताकि मैं नियर बाई कहीं रुक जाऊं, है ना। तो उसने बोला कि भाई नो देयर इज नो पार्किंग, प्लीज ट्राई टू रीच देयर। भाई मतलब उसने उसी पार्किंग के लिए भेजना है मुझे। तो भाई डीजल भरवाया 150 और देखिए नीचे फ्यूल बार में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा भाई, है ना। कहाँ पड़ेगा भाई, जब 1000-1200 के टैंक में 150 लीटर डालोगे तो क्या ही होगा उसे। तो आपका भाई पहुंच गया जी ब्राटिस्लावा। तो ब्राटिस्लावा है स्लोवाकिया की कैपिटल। तो भाई आपका भाई फिलहाल बच गया ट्रैफिक से। उधर जाने वाली लाइन में बहुत ट्रैफिक था, लेकिन अपनी वाली लाइन में ट्रैफिक नहीं मिला। ये देखिए ये पीछे है जी सिटी सेंटर ब्राटिस्लावा का। ये ऊंची ऊंची इमारतें आप देख सकते हो, ये पूरा सिटी सेंटर है। और ये भाई सिटी बहुत बड़ी तगड़ी सिटी है ना। कैपिटल है तो मतलब लगता ही है कि भाई बड़ी होगी। ये देखिए इमारतें पीछे सुंदर सुंदर। तो भाई आपका भाई कभी घूमा नहीं यहाँ पे, कभी घूमना नहीं हुआ। सो कभी ट्राई करेंगे, कभी समय मिला तो यहाँ पर भी घूम लेंगे। तो ये बिल्कुल ऑस्ट्रिया के बॉर्डर के पास है भाई, ब्राटिस्लावा जो शहर है ये बिल्कुल बॉर्डर के पास में ही है। गाइस लगभग 2 घंटे के ड्राइव के बाद आपका भाई पहुंच रहा है जी स्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पे। तो ये देखिए बॉर्डर है, ये बॉर्डर क्रॉसिंग करेंगे अभी यहाँ से। तो ऑस्ट्रिया की तरफ होते हैं पुलिस वाले, तो वहीं पर रुक के भाई अपना कंट्री बिगन भी कर लेंगे और फिर देखते हैं अगर पुलिस की चेकिंग वेकिंग हो रही हो तो वो भी देख लेंगे। सो गाइज भैया कंट्री बिगन हो गई है, तो आपका भाई आ गया है ऑस्ट्रिया में। तो यहाँ पर पीछे देखिए पुलिस चेकिंग चल रही है, लेकिन अपनी पुलिस चेकिंग नहीं हुई। तो सीधा रास्ता वियन से सीधा निकलेंगे सुबेन, मतलब जर्मनी बॉर्डर के पास। क्रॉस करने के बाद वहां पर अपने को पार्किंग मिली है ना। तो कंट्री बिगन कर लिया। सो लेट्स बिगन, रुकना नहीं है, आपके भाई को टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको पता है कि भैया आज है फ्राइडे, अपने को जितने जल्दी पहुंचूंगा उतने जल्दी अपना वीक रेस्ट शुरू हो जाएगा। यार ऑस्ट्रिया की तरफ आते ही ना भाई यहाँ पर बॉर्डर पे बहुत सारी विंड मिल्स लगी है। अगर आप देखोगे ना इधर चारों तरफ भाई सैकड़ों के हिसाब से भैया विंड मिलें लगी हुई है। देखो घूम रही है भैया मोटे तरीके से। वो देखो पीछे का एरिया देखो भाई साहब, भरी है दूर पार तक। ये पूरा एरिया ऐसे ही मिलेगा आपको भाई। अभी मैं 5-7 किलोमीटर आगे जाऊंगा, ऐसे ही विंड मिल्स मिलेंगी चारों तरफ देखने के लिए। तो मौसम देखो बहुत ही प्यारा। और ऑस्ट्रिया है
तो आपको पता ही है ऑस्ट्रिया ऑलवेज आई लाइक, है ना, ऑस्ट्रिया के नज़ारे आपके भाई को ज़्यादा पसंद है। तो बस बॉर्डर से पहले एक बार कहीं रुक के आपके भाई को पानी भर के रख लेना है, क्योंकि ऑस्ट्रिया का पानी होता है पीने वाला। ऑस्ट्रिया में कम से कम 20 किलोमीटर एंटर करने के बाद जो ये सामने देखिए यहाँ से रास्ते ना डिवाइड हो जाते हैं। अगर सामने देखेंगे आप तो बुडापेस्ट के लिए स्ट्रेट जाता है और हमने जाना है वियन, तो हमें लेना होगा राइट, है ना। वियन से मतलब हम जाएंगे फिर सुबेन, तो ये राइट की तरफ हम कट जाएंगे फिर जर्मनी की तरफ वियन होते हुए। अगर सीधा जाओगे तो ये भैया इधर साथ में ही बॉर्डर आ जाएगा हंगरी का, क्योंकि ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवाकिया ये साथ साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं, तो बिल्कुल साथ साथ में इनके बॉर्डर है। ये देखिए सामने जाएंगे तो बुडापेस्ट, पर हम लेंगे यहाँ से राइट। तो ये देखिए हमें जाना है वियन। ये है जी हाईवे नंबर A4 और वियन लगभग यहाँ से 40 किलोमीटर होगा। तो ये देखिए वियन 38 किलोमीटर, तो सही अनुमान आपके भाई का। बस सीधा, बस ट्रैफिक ना लगे भाई, है ना। ट्रैफिक लगे तो शायद आपके भाई को ओवर ड्राइव करना पड़ सकता है। अगर ऐसा ही स्मूथ रहा ना ट्रैफिक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका भाई मतलब अपनी शिफ्ट में पहुंच ही जाएगा दी हुई पार्किंग में। सो दोस्तों आपके भाई ने वियन को कर लिया है क्रॉस और अभी सफ़र हो रहा है जी हाईवे नंबर A1 पे। और अभी भाई आपके भाई के पास देखिए सिर्फ 36 मिनट ड्राइव के शो कर रहा है और मुझे लेनी पड़ेगी 45 मिनट की एक ब्रेक। तो आगे एक पार्किंग आ रही है, ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद करते हैं अपनी सफ़र जारी रखते हैं। और आपको बताता हूँ कि मस्त सी लोकेशन देखना आगे। सो गाइज आपका भाई आ गया है जी एक पार्किंग में अपनी 45 मिनट की ब्रेक के लिए। तो दोस्तों सुबह से लेके आपके भाई ने कुछ नहीं खाया भाई, है ना, पानी पी के काम चल रहा है। और यहाँ पर इस पार्किंग में आके आपके भाई ने सबसे पहले देखिए ब्रेड ऑमलेट, भैया अब तो 4-5 ब्रेड जाएंगे, साथ में कॉफ़ी, कड़क सी कॉफ़ी, कड़क सा ऑमलेट बना लिया है, तो खा के थोड़ी एनर्जी आएगी, है ना। दाल आपके भाई ने भिगोने रखी है, तो उसको भी साथ में उबाल के रख लूँगा, ताकि अगर जिस पार्किंग में जा रहा हूँ ना वहाँ पर टाइम लगा तो रात को फिर खाना बना लूँगा वहाँ पर जाके, ना बनाना ही पड़ेगा क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है भाई। ये देखिए बाहर ऑस्ट्रिया के नज़ारे, तो फटाफट करते हैं ये सारा खाना पीना और फिर 45 मिनट के बाद फिर से भागना है, क्योंकि जितनी जल्दी पहुंचूंगा उतना लंबा अपने को रेस्ट मिलेगा। खाना पीना ऑल सेट और भैया ब्रेक लेके आया मज़ा। और भाई लोकेशन इतनी प्यारी है ना, मैं क्या ही बताऊं आपको, है ना भाई। ऑस्ट्रिया आपके भाई को मतलब सबसे ज़्यादा पसंद है यार। ऑस्ट्रिया का जो सीनिक है ना, स्विट्ज़रलैंड है लेकिन मतलब ऑस्ट्रिया, मेरी प्रायोरिटी हमेशा ऑस्ट्रिया की ही रहेगी, है ना। सबसे पहले तो भैया यहाँ पर देखो बड़ी बड़ी पार्किंग है और एकदम क्लीन पार्किंग है, और साथ में बाहर का मौसम देखो आप एक बार गाइस, और पीछे का नज़ारा देखो यार। पीछे देखिए वैली और दूर तक फैले हुए खेत, और भाई देखो पीछे फसलें, आय हाय हाय क्या ही नज़ारा है ना भाई साहब। ये देखिए, ये तो भाई लाखों रुपए खर्चने के बाद भी ये नज़ारे नहीं मिलते गाइस। लाखों रुपए खर्चने के बाद भी ऐसे नज़ारे नहीं मिलते। कभी कभी ना भाई दिल ऐसा हो जाता है कि बस यहीं पर रुक जाए ज़िंदगी, ना ऐसे ही इसी चीज़ में ही थम सी जाए ना। तो ये चीज़ ना भाई दिल को एकदम सुकून देने वाली है और कई बार जला देने वाली है कि यार मतलब कैसी ही दुनिया है यार, है ना, कहाँ ही आ गए हैं हम। तो दोस्तों इसीलिए मुझे ऑस्ट्रिया हमेशा ही पसंद है ना। ऑस्ट्रिया का वेदर, ऑस्ट्रिया का जो सीनिक है, बाकमाल भाई, ज़बरदस्त है ना। तो देख सकते हो आप बादल छा रखे हैं, एकदम घनघोर बादल, और भाई और इनकी शेड देखो एक बार ज़रा, पीछे को देखिए शेड देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल आर्टिफिशियल लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्टूडियो में होता है ना, वैसा कुछ सीन लग रहा है। सो दोस्तों सफ़र लगातार जारी। आपके भाई ने आज भैया 8 घंटे ड्राइव कर लिया है और अभी भी यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर का सफ़र रहता है बॉर्डर का। तो भाई बाहर हो गया है अंधेरा, 8:30 हो गए हैं, तो देखते हैं अभी 1 घंटा लगभग और जाएगा आपके भाई का ना। फिलहाल तक तो भाई आपका भाई बिना किसी ट्रैफिक ऑब्स्टेकल से निकल चुका है ना, ज़्यादा ट्रैफिक लगा नहीं कहीं भी, है ना। स्पीड अपनी बरकरार है भाई, है ना, खींच के रखिए गाड़ी पूरी आपके भाई ने। तो बस 1 घंटे का ड्राइव और आपका भाई पहुंच जाएगा बॉर्डर पे। जर्मनी में एंटर करते ही 4-5 किलोमीटर में वो पार्किंग है जहाँ पर अपने को आज जाना है ना। और मंडे तक आपका भाई रहेगा उसी पार्किंग में ही, मंडे को निकलेंगे वहाँ से। आज भाई ड्राइव करने का इतना मज़ा आया ऑस्ट्रिया में भाई। शाम को मौसम इतना प्यारा हुआ था, बाहर आप देख सकते हो क्लाउड्स, ऐसे लग रहा है भाई जैसे ऊपर छत पड़ी है, ज़बरदस्त। ये देखो अभी तो भाई अंधेरा हो गया ना, दिखेगा नहीं आपको, बट जो भी था औसम ही था भाई। व्यू तो एकदम नज़ारा बेहतरीन था। तो चलते हैं, पहुँचते हैं आज अपनी लोकेशन पे, फिर देखते हैं अपने वीकेंड का, इस बार वीकेंड कहाँ रहेगा, क्या कर प्लान करेंगे, है ना। कुछ खाना पीना भी बना के रख लेंगे। सो गाइस आपका भाई पहुंच गया है जी ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बॉर्डर पे। मैं खड़ा हूं अभी बॉर्डर पार्किंग पे और यहाँ पे कंट्री बिगिन कर ली है। तो दोस्तों आपके भाई ने मतलब आज इम्पॉसिबल को फिर से पॉसिबल कर दिया है। ये देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, आपके भाई के पास सिर्फ 51 मिनट देखिए ड्राइव के बता रहा है और 9 घंटे की फिर रेस्ट बता रहा है। मतलब मेरे को पहले जब मैंने वहां से शुरू किया था ना, तो मुझे लगा कि एक इम्पॉसिबल सा काम होगा कि मतलब मैं नहीं पहुंच पाऊंगा पार्किंग में। तो भाई गाड़ी पूरी खींच के रखी है आपके भाई ने, पूरा
किलोमीटर भी कवर कर लिए, टाइम भी सेव कर लिया। अब यहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर बचती है वो पार्किंग। अभी जर्मनी में एंटर कर जाएंगे और जर्मनी में जस्ट एंटर करते ही साथ में वो पार्किंग है। तो अभी मैं जा रहा हूँ उस पेड पार्किंग में, पहुँचते हैं फटाफट, है ना। वहाँ पे अभी भाई खाना पीना भी बनाना है आपके भाई को, तो बस बॉर्डर पार्किंग में कंट्री बिगन कर ली है और भागते हैं। अब पार्किंग में तो आपका भाई पहुंच गया, लेकिन भैया पार्किंग भरी पड़ी है भरपूर, इसमें गाड़ी लगाने को जगह भी नहीं है। देखिए दूर दूर तक गाड़ी पूरी, देखो कैसी लगी। अब आपके भाई ने फिलहाल लगा दी है, अब कल सुबह कोई गाड़ी निकलेगी तो आपके भाई की गाड़ी लगेगी। ये देखो गाड़ियाँ भैया फुल फुल फुल। मैं पीछे तक मतलब 2 ग्राउंड है यहाँ पे, दोनों ग्राउंड फुल हैं भाई। फ्रंट में तो आपको पता ही हमेशा गाड़ियाँ लगी रहती है, लेकिन बैक ग्राउंड भी भैया फुल है। तो अभी क्या है कि अभी फिलहाल ऐसी लगा दी है टेढ़ी मेढ़ी, कल सुबह कोई एक आधी गाड़ी निकलेगी तो अपना चला लेंगे ना। वैसे निकलने वाली तो है नहीं, बट फिर भी कोई गाड़ी निकल जाए आपके भाई की किस्मत की तो कल लगाएंगे गाड़ी फिर स्लॉट में। सो गाइज अब आपके भाई को खाना बनाना है। रात के बज गए हैं भाई साहब 10 बजने को आ गए हैं, 10 बज रहे हैं। अब आप जाके आपके भाई को खाना भी बनाना है। सो गाइज खाना बनाता हूँ, भूख लगी है मस्त वाली, खाना बना के रख लेते हैं, फिर कल दिन को भी काम आएगा ना, 2 टाइम का खाना बन जाएगा। बाकी आपका भाई वीक रेस्ट के लिए भैया सुबेन में है, ये जस्ट बॉर्डर है ऑस्ट्रिया और जर्मनी का।